क्या आप जानते हैं जो समुद्र हम देखते हैं वो सिर्फ 5% है। गहराई में लाखों प्रकार के जीव, हाथी के वजन जितने भारी भरकम दैत्य, यहाँ ड्रैगन की तरह दिखने वाली मछलियाँ और विलुप्त मेगालोडोन का रहस्य छिपा है। लाखों जहरीले सांप और सूंड वाले ऑक्टोपस, यह वह संसार है जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हमारी कल्पना से भी परे है। यह है हमारी धरती के 1% हिस्से पर फैले अथाह और गूढ़ समुद्र का रहस्य। एक ऐसा संसार जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्यों और रोमांच को समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या है? हम में से बहुतों के जहन में यह सवाल आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात का पता करना चाहते हैं तो आपको मात्र 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना असंभव है। इसलिए आज हम इस वीडियो में तकनीक और ज्ञान की मदद से समुद्र की उस अंधेरी गहराई तक जाएंगे और पता करेंगे कि असल में समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए मेरे साथ इस विस्तृत और रोमांचक यात्रा में। समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि यह विशाल जलराशि बनी कैसे होगी और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैली। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा। यह वह समय था जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। इस शुरुआती दौर में शुद्ध ग्रहों और उल्का पिंडों की टक्कर से धरती की सतह पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ ही उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। पृथ्वी पर पानी लाने का काम धूमकेतुओं, उल्का पिंडों और शुद्ध ग्रहों ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न स्रोतों से धरती पर जमा हुए पानी ने इस विशाल समुद्र का रूप धारण कर लिया। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। समुद्र अपने भीतर लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों और मछलियों को समेटे हुए है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतनी प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर छोटे बुलबुले से हल्के झटकों से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जीव भी निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज की है जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाय मछलियां निवास करती हैं। यह समुद्र चमकीली लैंप जैसी आंखों वाली डरावनी और अलग अलग मछलियों की प्रजाति का घर है। यहाँ रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद है कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ बेहद विषैली और खतरनाक होती हैं। वैज्ञानिकों ने तो समुद्र में विशालकाय एनाकोडा होने की भी संभावना जताई है। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। सिर्फ 5% हिस्से में ही 1.5 लाख से ज्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। आपको बता दें कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट के पहाड़ को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो
तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। इस गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधकार होता है कि वहाँ किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव जिंदा रहते हैं, जिन्होंने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की कला सीख ली है। समुद्र ऊपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। समुद्र के नीचे कोरल रीफ से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कई रहस्यमयी और विशालकाय गुफाएं मौजूद है, जिनका निर्माण विशाल लहरों और पानी के कटाव की वजह से होता है। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होने से ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म भी हो जाता है। जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर गहराइयों में भी ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और ऊंचाई वाले पहाड़ को मौना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मौना किया की कुल ऊंचाई लगभग 10,210 मीटर तक हो जाती है। अगर यह जमीन पर होता तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होने का ताज माउंट एवरेस्ट के सिर नहीं, बल्कि इसी पहाड़ के पास होता। सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर मौजूद है, जिसकी लंबाई 64,000 किलोमीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमय ढंग से नदियां बहती हैं, जो अलग अलग प्रकार की धाराओं को पैदा करती है। गल्फ स्ट्रीम को दुनिया की सबसे विशालकाय समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है। गल्फ स्ट्रीम इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा का पानी ज्यादा होगा। ये नदियां मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भोजन और पोषक तत्व जुटाने का काम करती हैं। इन नदियों के निर्माण की 3 मुख्य वजह हैं: पानी की डेंसिटी, गर्म और ठंडे पानी की धारा का आपस में मिलना और पृथ्वी के घूमने की गति। इतने अद्भुत रहस्यों के बावजूद समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों की वजह से इकट्ठा हो रही है। यह है कूड़ा और कचरा। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी कूड़ा फेंका जाता है। पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां स्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंप कर दिया जाता है। मानव निर्मित कचरे की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। यह एक अनंत संसार है जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा है। आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर और क्या कुछ मौजूद हो सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विशाल और रोमांचक वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।